आइए मित्रों, जय श्री राम। रामचरितमानस प्रसंग आप जो सुन रहे हैं, अवधि में पूरी राम कथा एक तरफ से, उसके रामचरितमानस के प्रसंग में आज आपका पांचवा भाग हम लेकर के आए हैं, जो आप लोग बाल कांड के दोहा नंबर 8 के आगे का प्रसंग आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। इसमें तुलसीदास जी ने क्या क्या वर्णन किया है, इसको सुनने से ही रामायण वो ग्रंथ है कि जिसकी एक एक चौपाई आती है या नहीं आती है, मात्र कान में अगर चली जाती है हमारे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। चाहे वो समझ में आए या ना आए, केवल चौपाई हम या दोहा जो भी है उसमें प्रसंग सुनने मात्र से हमें पूर्ण कल्याण की भाव बन जाते हैं अपने आप, और मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो आइए, आपको दोहा नंबर 8 में क्या आया था प्रसंग पिछली वीडियो में? अरे भाग छोट अभिलाष बड़, अरे करो एक विश्वास, अपई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, का हर हनी कल कंठ कठोरा, हसी हई हसही बाकरदा, दूर चाता कहीं हसही मलिन मन, विमल बत कहीं कभी तरसिक न राम पदन अति न कहा सुखद हाथ रचये, भाषा भानीति मोरी भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हंसै नहीं खोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल तो कौवे तो कठोर ही कहे जाते हैं, जैसे बगुला हंस को मेढक पपीहे को देख करके हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट जो हैं वो निर्मल वाणी को सुन करके हमेशा ही हंसी करते हैं। इसी प्रकार जो ना तो कविता के रसिक हैं, ना जिनका भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। और प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे बुद्धि भी यह कविता है, तो ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। क्यों? अरे प्रभु पद प्रीति न समुझियनी की, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा मुथुलिला गई फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, अति न कहा मधुर कथा रघुबर की। जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपार प्रेम है, उनको तो ये कथा अच्छी लगेगी। लेकिन
जिनको भगवान के चरणों की विरक्ति है उनसे, उनको ये कथा बहुत फीकी लगेगी। और भगवान श्री हरि और विष्णु के चरणों में प्रीति है, यह कथा उनको बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि रघुनाथ जी की यह कथा बड़ी ही मीठी है। आगे देखें, अरे राम भगति भूषित जिय जानी, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी, और कभी न हो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। राम भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे कौन? जो सज्जन लोग होंगे। और आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं ना तो कवि हूं, ना ही मेरे वचन बड़े प्रिय हैं, जैसे मैं भी उसी तरह से हूं। भक्तों, आप लोग जब तक अपनी निगाह से नहीं समझेंगे भगवान को, तब तक हर कोई आपको बुरा ही दिखेगा। तो तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं कि ना ही मैं कोई कवि हूं, ना तो ही वचन में वाणी में प्रवीण हूं, और सारी कला और सारी विद्या से मैं हीन ही हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कितनी महानता है महात्मा तुलसीदास जी की, जिन्होंने ये राम कथा रच दिया कि आज हम सभी के लिए वो इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में, ये वरदान से कम नहीं है। जो लोग रामायण की एक भी चौपाई याद कर ले या पढ़ लेता है, उसको भगवान की भक्ति बिना मतलब के मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, अरे अखर रथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविधि प्रकारा। अरे कविता विवेक एक नहीं मोर, और सत्य कहाऊं लिखी कागज कोरे। तुलसीदास जी बड़ी ही महान बातें अपने बारे में कितना अपने आप को नीचे तक बता दे रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास ज्ञान है, विवेक है, मैं सत्य ही लिख करके आपको कोरे कागज पे दे सकता हूं। हाँ भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, असो विचारी सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है कि अच्छी बुद्धि वाले विचार करके इस हमारी कथा को जरूर पढ़ेंगे। अरे यही महारघुपति नाम उदार, यही महारघुपति नाम उदार, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भवन मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें भगवान श्री राम जी का
उदार चरित्र वर्णन किया गया है। इसमें कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी और भगवान शिव हमेशा जपते रहते हैं। ये वो राम कथा है। राम कथा का मतलब हुआ आपके जीवन के अंतःकरण की कथा। इसमें वही बात लिखी हुई है। उसी को भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाया कि ताकि ये संसार सृष्टि जो चलेगी, इसमें इस नियम से लोग चलते रहेंगे तो अनाद काल तक ये सब चलता रहेगा। किंतु आजकल लोग जो विमुख हो चुके हैं उनके लिए ये अमृत है। उनको चाहिए कि सारे जीवन के सारे बवालों को छोड़ करके केवल राम कथा की तरफ बढ़ें, बस। अरे भनित विचित्र सुकृत कृत जो, राम नाम बिन सोह न सो, बिलबदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिसन बिना नर बरो नारी। अरे विधुवदनी सब भांति सवारी, असोहन बसन बिना बर नारी। क्योंकि इसमें कवि के द्वारा रची हुई बड़ी ही विचित्र रचना है। कैसे? जैसे एक स्त्री बहुत ही सुंदर हो लेकिन बिना वस्त्र और आभूषण श्रृंगार के वो अच्छी नहीं लगी थी। हरे सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सागर कहाई सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण गाई। यद्यपि कवि तरस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, और कहना सुसंग बड़प्पन पावा। इस राम कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सुसंग करने से कौन ऐसा है जो सुसंगत नहीं पा जाता है। अरे घूमता जैसा हज करवाई, कभी तरस एक नाही। राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, और कहना सुसंग बड़प्पन पावा। इस राम कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सुसंग करने से कौन ऐसा है जो सुसंगत नहीं पा जाता है। अरे घूमता जैसा हज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भरित भगे सुवस्तु भली बरनी, राम कथा जपि मंगल जग मंगल करनी। ये राम की कथा है, ये संसार का मंगल करने वाली कथा है। तो आइए आपको अब यहाँ पर छंद मिल रहा है। रामचरितमानस में छंदों की बड़ी ही महिमा है। अब इसे छंद को गाने का अलग एक तरीका है। मंगल करनी करिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजत संगति भली भली होई है, सुजन मन भावनी। और प्रभु अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के सभी पापों को हरने वाली ये भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। और
ये इसका स्मरण करने मात्र से सभी को पवित्र कर देती है, सारे पापों से दूर कर देती है। अरे प्रिय लागई अति सबहि मम अभनिति राम जस संग दारु विचारी की करई को बंदी मलय प्रसन्न। राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग मात्र से, मलयागिरी जो होता है चंदन है, उसके प्रसंग मात्र से पूरा कोई भी लकड़ी हो, कोई भी वातावरण हो, सुगंधित हो जाता है। श्याम सुरभि पय विशद यदि गुणई करई सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मनि मानिक मुख ताहो छवि देखी मनि मानिक मुख ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन कैसी। नृप किरीट तर निहो तनु पाई लाहि सकल सो भाजिका। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। मणिमाणिक मोती ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी हाथियों और इनके सबके सर्पों के मस्तक पे नहीं शोभा देते हैं जितना कि स्त्री की। तो तैसे ही सुख कवित बुध कहाई उपजही अनत अनल अनत छवि लहाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुरत सारद आवत धाई। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि इसकी शोभा अन्यत्र कहीं नहीं है, क्योंकि कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति को देख करके स्वयं माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक से छोड़ करके तुरंत भक्त के पास पहुंच जाती है, उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाती है। तो रामचरित हरे रामचरित सर विनय नवाए अतो समझाई न कोटि उपाय। अब कवि को भी दया से हृदय विचारी अब गाँव ही हरि जस करिमल हारी। राम भगवान के चरित्र का वर्णन बिना ज्ञान के सरोवर में नहलाए हुए दूसरे करोड़ों उपायों से नहीं मिल पाता है, दुख नहीं दूर हो सकता है। तो कवि और पंडित लोग ऐसा विचार करके कलयुग के पापों का नाश करने वाली इस भगवान राम की कथा को ही गाते हैं। अरे कीन्हे प्रकृत जन गुण गण गाना कीन्हे प्रकृत जन गुण गण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप सुजाना सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बर सही बरबारी विचारू अहोई कवि तू मुक्ता मणि चारू। अजुगुति बेदी पुनि पेद पोहियहि रामचरित बर बाग ताग।
और परिहरि सज्जन विमल अशोभाति अनुराग। अरे जे जन में कलिकाल करारा कर्तव बायस बेस मरारा। अरे मित्रों, ये कलिकाल कराल है जो कर्तव्य उनका बेस तो बनाए हुए हैं बहुत ही सुंदर, लेकिन बहुत ही सुंदर का मतलब जो हंस का भेष बना के चल रहे हैं, लेकिन कर्तव्य उनका कौवे के समान है। अरे जे जना में कली काल कराला कर्तव्य बायस बेस मराला। चलत कुपांत वेद मग छाड़े कपट कलेवर करिमल वाणे। वंचक भगत कहाई राम के अकिंकर कंचन कोह काम के। तीन प्रथम रेखा जगमोरी राम ध्वज धनक तो डोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ बड़ाई कथा पार नहीं लाऊं। तात मैं अति अलप बखाने थोड़े महू जनी है सब सयाने। समुझी विधि विधि विनती मोरी कौन कथा सुनी जय है कोरी। ये देहु पर करी हई जय शंका अमोहिते अधिक अधिक जड़ी रंगमति रंका। कभी न हो नहीं चतुर काऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊं गाऊं। अब कहाँ रघुपति के चरित्र पारा कहमति मोरी निरत संसारा। यही मारुत गिरि में रूढ़ाई कहाँ चूल के लेखे माही। समझत अमित कथा हो मन अति कदराई। मैं ये राम कथा कहने में बड़ा विचित्र समझता हूँ मित्रों। मैं ना तो कवि हूँ ना बहुत महान हूँ। तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत दीन समझ करके और चलाया, इस कथा को आपको दिया है। आप लोग सुनिए बहुत प्यार से। तो आपको मित्रों ये कथा हमारी कैसी लग रही है हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करें, और उसी हिसाब से हम आपको आपके मति के अनुसार हम सुनाने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी त्रुटियां होगी क्षमा करते हुए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। और राम कथा पूरी कथा अवधी भाषा में आप सुनते रहें, और आपको पूरा रामायण एक तरफ से सुनने को घर बैठे मिलता ही रहेगा। तो शेष भाग अगले भाग में हमारे आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।